गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को यह सिखाया था आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था हमारा जो आईआर रिमोट होता है, रिमोट के जो भी की होते हैं, की के कमांड वैल्यू को हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करके देखे थे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा किसी की कमांड वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे ना प्रिंट करके एलसीडी पे हमें प्रिंट करके देखना हो तो हम एलसीडी पे प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर ले लेना है और इस सिमुलेटर्स पे आपको आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से हम आर्डिनो यूनो को ले लेते हैं, इस वाले टेम्पलेट को, और यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम कोडिंग कर लेते हैं, देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसको मैंने रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं एलसीडी ले लेता हूँ और जो मैं एलसीडी लूंगा वो है हमारी LCD 16x2C। ठीक है, तो इस एलसीडी को पहले हम आर्डिनो यूनो के साथ सिंपली कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये पिन होता है SCL पिन। SCL पिन को हमें LCD के SCL पिन से कनेक्ट करना होता है और मैंने क्या किया, इसका कलर ले लिया ये। ठीक है, उसके बाद ये SDA पिन होता है। SDA पिन को हम LCD के SDA पिन से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके कलर को मैंने चेंज कर दिया, ब्लू ले लिया। उसके बाद ये इसका GND पिन है, हम LCD को GND प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ है VCC, ये 5 वोल्टेज से हम LCD को पावर दे देंगे। ठीक है, LCD पे पावर देने के बाद LCD ऑन हो जाएगी। अब हमारा काम क्या है, आईआर कम्युनिकेशन करना, और जो भी रिमोट की है उसकी की कमांड वैल्यू को इस पे प्रिंट करना है। सीरियल मॉनिटर पे हम प्रिंट नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं आईआर रिसीवर और आईआर रिमोट। ठीक है, रिमोट, ये इसका रिमोट हो गया। थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, ओके, तो ये रिसीवर को हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसको हम रोटेट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब देखिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका VCC, हम VCC को 5 वोल्टेज दे देते हैं। एक मिनट, सॉरी, गलती से ये क्या मुसीबत है। ओके, इसको मैंने 5 वोल्टेज दे दिया, GND से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके, ये डेटा पिन है। डेटा पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 8 से। ठीक है, किसी भी पिन से आप कनेक्ट कर सकते हो, आर्डिनो के डिजिटल पिन से। मैंने क्या किया, जो रिसीवर है इसके रिसीवर के डेटा पिन को मैंने पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया। कंट्रोलर पिन नंबर 8 से जो भी बाइनरी सिग्नल आएगा उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उस सिग्नल की वैल्यू को कमांड वैल्यू में कन्वर्ट करके हम LCD पे प्रिंट करा लेंगे। हमारा आज का ये टारगेट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है आईआर कम्युनिकेशन का आर्डिनो यूनो के साथ। फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक सीखे, सेकंड लेक्चर में LED को कंट्रोल करें, थर्ड लेक्चर में LCD पे प्रिंट कर रहे हैं, फोर्थ लेक्चर में RGB LED को कंट्रोल करके हम देखेंगे। फिलहाल के लिए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल आसान है। यहाँ से पहले इस पोर्शन को कर देते हैं डिलीट और इस वाले पोर्शन को भी हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन करोगे तो जो भी आईआर रिसीवर है इसको कनेक्ट किया हो, इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी अटैच करनी होती है। अटैच कर लेते हैं और ये हमारी लाइब्रेरी है irremote.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हम आसानी के साथ कंट्रोलर से सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। जो भी कमांड वैल्यू है उसको भी, इसके की कमांड वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं LCD के ऊपर। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या किया हुआ, इसका जो डेटा पिन है आईआर रिसीवर का, जो हमारा इसका डेटा पिन है, इसके डेटा पिन को पिन नंबर 8 से कनेक्ट किया हुआ है। इस पिन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं मैक्रो में। यहाँ पे मैंने यूज किया डिफाइन, इसका नाम रख दिया कांस्टेंट का IR पिन। उसके बाद इसकी वैल्यू में हम डाल देंगे 8। ये तो हो गया, इसकी पिन डिफाइन कर लिया। पिन डिफाइन करने के बाद अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमारा काम है इसको रेडी कर देना, इनिशियलाइजेशन करना। आर्डिनो इस पिन के साथ रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा,
इस पिन को इनिशियलाइजेशन कर लेंगे इस फंक्शन के अंदर, यहाँ यूज करना है। जो हमारा IR रिसीवर है, IR रिसीवर है, उसको हम क्या कर लेंगे, बिगिन कर लेंगे पिन फंक्शन। हमारा जो IR पिन है इस पिन के साथ, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर रेडी कर लेगा खुद को डेटा को रीड करने के लिए। जो भी सिग्नल आएगा IR रिमोट से और रिसीवर रिसीव करेगा, जो भी उसकी बाइनरी वैल्यू होगी उस बाइनरी वैल्यू को रिसीव करेगा। उसके बाद हम कमांड में कन्वर्ट कर लेंगे उसकी बाइनरी वैल्यू को। तो ये हो गया इनका बेसिक सा जो भी हम हर बार देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे हमने ये चेक किया, इफ मैंने क्या चेक किया, पहले हम कंट्रोलर से टेस्ट कराएंगे कि जो भी रिमोट है इससे जो भी सिग्नल निकल रहा है इसकी IR सिग्नल को रिसीवर रिसीव कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं IR रिसीवर डॉट डिकोड। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर इस पे डेटा वाले पिन पे, जो भी पिन नंबर 8 है इसके डेटा पिन से कनेक्टेड है, चेक कर लेगा कि रिसीवर जो भी है IR कंट्रोलर से सिग्नल निकला उसको रिसीव किया कि नहीं। अगर रिसीव किया होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन ट्रू हो जाएगा, ट्रू प्रोवाइड करता है। इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम को एंटर करा लेना है इस ब्लॉक में। अब इस ब्लॉक में एंटर कराने के बाद मैं चाहूंगा LCD पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लूं। LCD पे प्रिंट करने के लिए अब हमारा काम है LCD से रिलेटेड यहाँ पे चीजों को ऐड कर लें। LCD को जब भी अटैच करते हो तो आप इसकी भी लाइब्रेरी अटैच करनी होती। इसकी लाइब्रेरी है लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। ऐड कर लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल और यहाँ पे ये डालेंगे I2C, लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। इस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग इसमें भी बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो क्या करेंगे, इसकी कमांड वैल्यू चाहे LCD से डेटा को प्रिंट करने के लिए कर्सर को सेट वगैरह कैसे करते हैं, सारी चीजें इसके अंदर हैं। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिंपल से हम इसको कर लेंगे कॉपी। देखिए LCD में बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है सारे चीज़ों को, ठीक है। बेसिक्स मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ इसका नेम दे दिया LCD और ये आएगा 0x27, 16 कॉलम्स 2 रोज और यहाँ पे लगा देंगे। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम LCD को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ये आएगा LCD.init। LCD को हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, यहाँ पे लिख दिया LCD। इसके बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं, LCD.backlight। ये रहा, मैंने इसके बैकलाइट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं चाहता हूँ LCD को क्लियर भी कर दूं, LCD.clear। यहाँ पे कोई पुरानी गार्बेज वैल्यू उसको हम क्या कर देंगे, वाइड सेटअप में शुरुआती में ही इसको क्लियर करके रख लेंगे। ये तो हमने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब हम चाहेंगे इसके पोजीशन पे मिडिल में या फिर कहीं भी जो भी कमांड वैल्यू उसको प्रिंट करा लें। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं इस ब्लॉक में। अगर क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा, इफ के ट्रू होने के बाद ही हम कमांड वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट ऑन हो गया, क्लियर कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर लिया। यहाँ पे सिर्फ कर्सर को सेट करना है और प्रिंट फंक्शन यूज करना है। तो LCD के कर्सर को सेट कर देते हैं, LCD.set कर्सर। यहाँ पे कर्सर को मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप कहाँ प्रिंट करना चाहते हो, तो मैं स्टार्ट में ही प्रिंट करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग मैंने ले लिया 0,0, ठीक है। तो ये रहा। तो आप कहीं भी प्रिंट करना, अगर आप फर्स्ट लाइन में प्रिंट करना यहाँ पे 0, तो मैं चाहता हूँ मिडिल में कर लूँ। तो मिडिल में करने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 6। तो ये वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे 6 पे आ जाएगी, मिडिल वैल्यू पे, ठीक है। चलो मैंने मिडिल में ले लिया। इस कर्सर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यू मिडिल में प्रिंट होगी, जो भी कमांड वैल्यू है। अब प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए यहाँ यूज करेंगे LCD.print फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमें क्या लाइन डालनी है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया होता है IR रिसीवर कम्युनिकेशन में हमें यूज करना है IR रिसीवर। जो हमारा IR रिसीवर है वो क्या करेगा, डिकोडेड IR डेटा है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कमांड में, ठीक है।
ये रहा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग एलसीडी के इस फंक्शन में हमने ये लाइन डाल दिया, और इस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी हम की को प्रेस करते हैं उसकी कमांड वैल्यू बनती है सीरियल मॉनिटर पे ना पे हम कहाँ पे करें, एलसीडी डॉट प्रिंट एलसीडी की स्क्रीन पे। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिसीवर को रिसेट करना पड़ेगा कंट्रोलर के कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रिसेट कर देते हैं IR रिसीवर को हमें रिसेट करना। रिसेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम फंक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा रिसीवर रिसेट हो जाएगा, सिंपल सा। बस इतना ही प्रोग्राम करना था एलसीडी पे डेटा को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीरियल मॉनिटर पे ना प्रिंट करने, हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अगर आपको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे लिखना है सीरियल डॉट बिगिन, ये लिख लेना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे लो, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर लो, यहाँ पे लिख दो सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट LN, और LN के अंदर ये कमांड वैल्यू डाल दो आप, ठीक है। ये डाल दिया तो ये वैल्यू हम सीरियल मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, एलसीडी पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को, हर की कमांड वैल्यू को एलसीडी और सीरियल मॉनिटर पे दोनों पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपली 2 लाइन का कोड लिख लिया सीरियल मॉनिटर के लिए, ठीक है। ये रहा। ओके, वेट कर लेते हैं सिमुलेटर जब तक कंपाइल होता है। देखो 1 को प्रेस करने पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 को प्रेस करने 48, यहाँ पे 48 मिडिल में आ रहा है। मैंने 2 को प्रेस किया 24, 3 को प्रेस किया 122, 4 को प्रेस करने 162, और 5 पे 562, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डाउट हो रहा है। सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज तो करेक्ट आ रही है, ठीक है। करेक्ट आने के बाद इस पे गड़बड़ वैल्यूज आ रही है, इस पे गड़बड़ आ रही है। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज, ये तो प्रिंट हो जाएगी, थोड़ा सा डिले भी लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिले लगा दिया 100 मिलीसेकंड का। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो परफेक्ट आ रही है, वहाँ गड़बड़ आ रही है वैल्यूज, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एलसीडी को क्लियर करेंगे, देखो 1 को प्रेस किया, ये तो आ रहा है। यहाँ पे टाइम बहुत कम दे दिया मैंने, गलती हमारी ये हो रही, इसको यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे, ठीक है। और ये क्लियर करने के बाद पहले डिले लगाएंगे, उसके बाद ही क्लियर होना चाहिए। ओके, 1 को प्रेस करें 88, यहाँ पे फिर 1 को प्रेस करो 48 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने 2 को प्रेस किया 24 आ गया, 3 को 22, 4 को 16, ठीक है, 5 को 56, 6 को 90, 7 को 56। देखिए ये चीज़ें सही होंगी। रीज़न ये था कि मैंने क्या किया, अगर एलसीडी को मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ तो कुछ गार्बेज वैल्यू उस पर मिक्स कर जा रही हैं। जैसे अब तो परफेक्ट आ रहा है, जैसे इसको प्रेस किया, ठीक है, ये देखो, तो गार्बेज वैल्यू आ रही थी, वहाँ पे मिसमैच हो रही है वैल्यू। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे रिसेट करने के बाद यहाँ डिले लगा दिया और इसके बाद एलसीडी को क्लियर कर दिया। अगर एलसीडी को क्लियर नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये आ रही है, तो प्रिंट करते करते उसी पोजीशन में वैल्यू प्रिंट करने के साथ साथ वो गार्बेज वैल्यू आ जा रही है। तो सीरियल मॉनिटर पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। बट हमें सीखना था एलसीडी पे वैल्यूज कैसे प्रिंट करा सकते हैं, इसकी वैल्यू को, ठीक है। ये रहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं वैल्यू। 1 को प्रेस करने पे 48, बट इस पर इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एलसीडी पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट तो कर लिए, या इसको रिसेट नहीं, इरेज नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू रहेगी। बट यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं, क्लियर करने के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ पे
फिलहाल वैसे हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मान लो मुझे एलसीडी पे देखनी, कमांड वैल्यू को देखने के लिए होता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि आईआर कम्युनिकेशन जो होता है, इस कम्युनिकेशन में आईआर रिमोटर इसके की के जो कमांड वैल्यू उसको एलसीडी पे हम प्रिंट कैसे करते हैं। फर्स्ट क्लास में बेसिक सीखा, सेकंड क्लास में एप्लीकेशन देखा, थर्ड क्लास में भी एप्लीकेशन देखे, फोर्थ टोटल या 9 या 10 लेक्चर्स हैं आईआर रिमोट कंट्रोलर से। हम कोशिश ये कर रहे हैं आप सभी को बेसिक्स सिखाते हुए चलें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करके देखेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद होम ऑटोमेशन की तरफ चलेंगे, रिले को कंट्रोल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।